आज का जमाना स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का है। देश दुनिया में लोग अपने आइडिया को हकीकत में बदल रहे हैं और ट्रेडिशनल जॉब्स के मुकाबले नई चीजों को आजमाने में ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। इसलिए इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स करने वालों में यूथ ज्यादा है, जिन्हें फेलियर का डर नहीं है, जो कम से कम कोशिश करके खुद को आजमा कर देख लेना चाहते हैं कि उनकी नई सोच में कितना दम है। यही वजह है कि आपको अपने आसपास एंटरप्रेन्योर्स दिखाई देंगे। उनका आइडिया भले ही छोटा हो सकता है, पर उनके हौसले बड़े हैं। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा आने वाले दिनों में वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है या बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 1980 में यानी कि 1980 में जहां पर नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 15,000 था, वहीं 2010 में आते आते ये 1 लाख रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया। और 28 साल के एवरेज के साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो अब स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी बन गया है। ओला और फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप्स यहीं से शुरू हुए थे। अब शुरू करते हैं उन बिजनेस मॉडल्स की बात जिन पे आने वाले दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत बेहतर स्कोप हैं। सबसे पहला है ई कॉमर्स। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी जरूरत की खरीदारी करते हैं, उन्हें ई कॉमर्स कहा जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, ये वो नाम है जिन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जनता बस यहीं से शॉपिंग करती है। ऐसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है और नए नए आ भी रहे हैं। बस जरूरत है अपना खुद का आइडिया डेवलप करने की, जो बिल्कुल नया और यूनिक हो, जिसके साथ आगे बढ़ने का पोटेंशियल दिखाई दे। ऑनलाइन सेगमेंट में खाने पीने की चीजें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सब्जियां, मेकअप का सामान, फर्नीचर और लगभग हर वो चीज बिक सकती है जिसकी जरूरत लोगों को आए दिन पड़ती है। इसी साल इंडियन ई कॉमर्स मार्केट लगभग $84 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। नायका, मीशो, हेल्थ कार्ट, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने ई कॉमर्स सेक्टर में नए आइडियाज के चलते ही अपनी पहचान बनाई है। अब बात करते हैं अगले बिजनेस मॉडल की, जो है ऑल्टरनेटिव एनर्जी। पेट्रोल, डीजल और बाकी ट्रेडिशनल फ्यूल की बढ़ती कीमतों के चलते और एनवायरनमेंट पर पड़ते इनके बुरे प्रभाव से दुनिया भर में ऑल्टरनेटिव एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ने लगी है। यूरोपियन देशों में अभी से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्वे यूरोप का पहला देश है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहा है और वहाँ पर नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 33% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। अब इंडिया में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनाया जाएगा। इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने, उनके लिए बैटरी बनाने, चार्जिंग स्टेशन लगवाने का स्कोप बहुत बढ़ गया है। इसका एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल आपको ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके दिखा दिया है। इसलिए अगर आप इस स्कूटर में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बनकर एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में ही सोलर पैनल्स लगवाने की डिमांड भी बढ़ने लगी है। लोग अपने घरों में बिजली का खर्च कम करने के लिए सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। शुरुआत में ऐसे सिस्टम लगवाने पर 2 से 3 लाख या जरूरत के लिहाज से उससे ज्यादा खर्च लग जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक फायदे का सौदा साबित होता है। इसलिए सोलर पैनल्स बनाने में भी एंटरप्रेन्योरशिप करना एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर होंगे और वेब सीरीज के साथ साथ OTT पर मूवीज भी देखते होंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से एंटरटेनमेंट का एक नया डायमेंशन खुल गया है। Amazon प्राइम और डिज्नी जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी अब नए नए ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं, जहां पर नेशनल के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। 2021 में इंडियन OTT इंडस्ट्री की वैल्यू $1.2 बिलियन की है, जो 2030 तक $12.5 बिलियन की हो जाएगी। तो आप इसी से इसकी ग्रोथ रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटिव हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, OTT इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के सपने देखते हैं। अगला बिजनेस मॉडल है इको फ्रेंडली आइटम्स। जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रवैया अपना रहे हैं, वैसे वैसे इन चीजों में बिजनेस के मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिस में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इको फ्रेंडली चीजें प्रमोट की जा रही हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। इसलिए इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इनमें भी आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑफिस बैग, पर्स, वेजिटेबल बैग्स, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग इत्यादि। तो अगर आप एक ऐसी टीम बनाते हैं जो सिलाई में एक्सपर्ट है, तो इस काम में कम कैपिटल के साथ भी एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है।
जो आपकी लोकेलिटी में लोगों को रोजगार भी देगा और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाएगा। रही बात मार्केट की, तो आप जितना लोगों को जागरूक कर पाएंगे उतना ही आपके बिजनेस को फायदा होगा। एक टाइम था जब बड़े ब्रांड्स कपड़े के थैले सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, लेकिन इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही सख्त हो गए हैं। इसलिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शोरूम वगैरह में आजकल कागज के बैग और कपड़े के बैग में लोगों को सामान की डिलीवरी होती है। अगर आप इस प्रोडक्शन बिजनेस में आते हैं तो पंचायत ऑफिस, नगर निगम, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह आपके कस्टमर बन सकते हैं। वैसे कॉटन बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग पे अलग से एक वीडियो आपको क्विक सपोर्ट चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज आप उसे जरूर से देखिएगा। और अब बात करते हैं अगले बिजनेस मॉडल की, डिलीवरी सोल्यूशन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते ट्रेंड के चलते अब प्रोडक्ट डिलीवरी का बिजनेस मॉडल भी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर अब सिर्फ बड़े शहरों में सीमित नहीं रहकर छोटे छोटे गांवों और कस्बों तक जा पहुंचा है। इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने एंड यूजर तक सामान पहुंचाने के लिए ढेर सारे डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। कुरियर सर्विस एजेंसी या ट्रांसपोर्ट सर्विस में एंटरप्रेन्योर बनकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इंटरनेट के बढ़ते यूज के चलते ई कॉमर्स सेगमेंट काफी ग्रो कर रहा है। इससे इंडिया में कुरियर एक्सप्रेस और पार्सल सर्विस की ग्रोथ रेट 10.5% तक पहुंच गई है। ब्लू डार्ट, गति, फेडेक्स, DHL ऐसे बड़े ऑपरेटर्स के अलावा भी नई नई कंपनी CEP सेगमेंट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में लगी हुई हैं। 2019 की शुरुआत में ही CEP यानी कुरियर एक्सप्रेस और पार्सल मार्केट की वैल्यू $4.29 बिलियन की आंकी गई थी। अगर आप भी किसी स्मॉल टाउन और विलेज से ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ई कॉमर्स कंपनीज को डिलीवरी पार्टनर्स की बहुत जरूरत है और यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और इसी के साथ अब अगला बिजनेस मॉडल है मोबाइल वॉलेट पेमेंट। शॉपिंग करने के बाद, ग्रोसरी का सामान लेने के बाद या फास्ट फूड की दुकान पर मोमो चाउमीन खाने के बाद अक्सर पेमेंट के लिए आप QR कोड ढूंढते हैं या मोबाइल वॉलेट जैसे कि Paytm और Google Pay से बिल चुकाते हैं। डेबिट या ATM कार्ड भी अब कम ही यूज हो रहा है, क्योंकि ATM कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV डालने के बदले कोड स्कैन करना या पासवर्ड दबाकर मोबाइल वॉलेट से पे करना लोगों को इजी लगने लगा है, क्योंकि सभी जगह स्वाइप मशीन होती नहीं है। यही रीजन है कि मोबाइल वॉलेट से पेमेंट का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इस सेगमेंट में हर गुजरते दिन के साथ साथ आपको नए नए प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। इनसे फायदा ये भी होता है कि कैशबैक, गिफ्ट कूपन्स और बोनस पॉइंट जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। UPI का जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट से लगभग 2.29 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनमें फोन पे और गूगल पे पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन में 85% मार्केट शेयर हासिल किया है। इसीलिए मोबाइल वॉलेट पेमेंट पे अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। अगला बिजनेस मॉडल है साइबर सिक्योरिटी फर्म। इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी, साइबर अटैक, हैकिंग, फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बनकर बैंक, प्राइवेट कंपनीज, टेलीकॉम सेक्टर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स जहां पर लाखों लोगों के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। कई बार साइबर क्राइम करने वाले लोग वेबसाइट में, डेटाबेस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, एप्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जा सके या फिरौती मांगी जा सके। इंटरनेशनल लेवल पे अक्सर ही अपने शत्रु देशों पर साइबर अटैक करवाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रह चुके हैं, तो ये हाई टाइम है कि आप अपना खुद का साइबर सिक्योरिटी फर्म खोलें और मार्केट से क्लाइंट ढूंढ निकाले जिन्हें साइबर सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। 2019 में इंडियन साइबर सिक्योरिटी मार्केट की वैल्यू लगभग 140 बिलियन रुपए थी, जो 2025 तक 290 बिलियन रुपए पहुंच जाएगी। साइबर सिक्योरिटी पर आपको क्विक सपोर्ट पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल हैं। और इसी के साथ अब इस जर्नी में जो अगला बिजनेस मॉडल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेस प्रमोशन के लिए और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जैसे प्रिंट, टीवी और रेडियो में एडवर्टाइज करवाने के साथ साथ अब लोग सोशल मीडिया पर भी ऐड देते हैं, क्योंकि लोग रेडियो सुने या ना सुने, टीवी भले देखे या ना देखे और अखबार भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मोबाइल पर उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस तो रहता ही है। इसीलिए जब भी आपको आपके टाइमलाइन पर कोई स्पॉन्सर्ड लिंक या पेज दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो एक सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है। वैसे भी वीडियोस के बीच में आपको एड्स तो देखने को मिल ही जाते होंगे, इसलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो आपके पास मौका होगा कि आप इस सेगमेंट में एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस 2025 तक $160 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करवाना डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है।
जिसमें क्लाइंट के चूज किए हुए एरियाज में कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट को सोशल मीडिया यूजर्स की स्क्रीन पर दिखाया जाता है और वहां से लीड जनरेट करके क्लाइंट को भेजा जाता है, ताकि एडवर्टीजमेंट देखने वाले इंटरेस्टेड यूजर को फॉलो अप करके कस्टमर में बदला जा सके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम, स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल कंपनीज, होटल्स, कार और बाइक के शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट जैसे ढेर सारे क्लाइंट को अप्रोच करके बिजनेस किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन आइडियाज के साथ आपको एंटरप्रेन्योर बनने के नए मौके दिखेंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप किसी और सेक्टर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का स्वागत है। वैसे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखते रहिए क्विक सपोर्ट चैनल। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।